दोस्तों आज हम एक असेंबली मशीन असेंबल करने वाले हैं। लगभग सभी चीज़ें हमारे पास हैं जो असेंबली मशीन के अंदर लगती हैं। और जब आप एक नई असेंबली खरीदते हैं और एक असेंबल करते हैं तो उसके रेट में बहुत अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मैंने ख़रीद के रखी हुई हैं। ये पंप तो हमारे इस ओल्ड असेंबली जो ख़राब पड़ी थी उसका ही था, और अलग से गन मंगवाई है मैंने जिसमें हीटर लगा रहता है। ये पंप का काम करता है और ये हीटर का काम करता है, और इसे ऑपरेट करने के लिए एक किट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमने रिसेंटली मंगवाई है। इसमें ऑटो कट भी फंक्शन है, बट ऑटो कट आप करना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ऑटो कट के लिए आपके हैंडल बार होता है उसमें सेंसर रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें अभी उपलब्ध हैं, तो तीनों चीज़ों के द्वारा ही असेंबली मशीन यहाँ पर असेंबल होगी। बाकी तो कैबिनेट आप इसमें जितना आप कॉस्टली लगा सकते हैं, तो कैबिनेट की क्वालिटी भी आप चाहते हैं तो अलग अलग अपग्रेड कर सकते हैं। बट ये जो मेन चीज़ होती है तीनों होती है, इनकी भी क्वालिटी अलग अलग होती है। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आज इसको असेंबल करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर इस जगह पे ना हमारा ये कंप्रेसर इस तरीके से यहाँ पर फिट होता है। कंप्रेसर इस तरीके से फिट होता है, तो कुछ नट बोल्ट लगा के मैं इस कंप्रेसर को इस जगह पे लगाऊंगा। और जो मेन चीज़ होती है इसकी वायरिंग की, तो इसकी वायरिंग आपको भी मैं समझा दूंगा। पहले मैं इस कंप्रेसर को इस जगह पे बैठा देता हूँ। और दूसरी बात है हमारा ये जो हॉट गन होती है फिर हीट गन होती है, इसको कहाँ पे, इसको जस्ट यहाँ पे फिक्स करना रहता है। यहाँ पर इस वायर को हम इस तरीके से अटैच करेंगे। तो वायर को डालने के बाद यहाँ पर आप ये जो पाइप है इसको यहाँ पर फिट कर लीजिएगा इस तरीके से। अभी मैं बताऊंगा आपको वो भी वीडियो पे। एंड यहाँ पर जो अलग से वायर तो आपका निकल जाएगा इस रास्ते, और जो ऊपर बचा हुआ है यहाँ पर ये कंप्रेसर का ये वाला है ना, ये पंप इस तरीके से लगे, क्योंकि यहाँ से एयर आपकी गन पे जाती है। तो ये इस तरीके से होगा कनेक्शन। और बाकी जो किट का कनेक्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो चीज़ें करता हूँ। एक तो इस पंप को यहाँ पर बिल्कुल फिट करता हूँ, और दूसरा इस किट को यहाँ पर लगाता हूँ। तो किट को लगाने के लिए बिल्कुल फिक्स जगह होती है। लगभग जो भी लोकल कैबिनेट होते हैं सभी में बिल्कुल फिक्स खांचे बने हुए रहते हैं। देखिए बिल्कुल फिक्स है। तो इस तरीके से हम इसको फिक्स देखिए इस तरीके से फिट करेंगे, और यहाँ पर देखिए फ्रंट में इस तरीके से आ जाता है। तो चलिए पहले मैं पंप का फिटिंग का काम करता हूँ और फिर आपको यहाँ पर देखिए मैंने इसका पंप फिट कर लिया है। इसके दो वायर ये हैं, छोटे पड़ गए थे, मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर लिया। ये पंप के वायर है, इस पंप के ये वायर हैं, इसको अलग कर लेते हैं। अब बात आती है ये किट को फिर फिट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम इसकी भी जो है ना फिटिंग कर लेते हैं, यानी कि हैंडल की जिस पे हीटर रहता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से वायर फंसानी है। वायर निकल जाएगी हमारी इस तरफ, सीधे इस तरफ निकल जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से वायर इस तरीके से हमने निकाल लेनी है। और यहाँ पर देखिए तो जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको इस तरीके से दबा लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगा सकते हैं इसके यहाँ पर, या फिर फेविक्विक लगा सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है, ये टाइट रहता है तो इसको दबा के भी आप लगाएंगे तो लग जाएगा। इस तरीके से आप दबा दीजिए। ये वैसे भी बहुत ही टाइट है, इसको थोड़ा सा दबा के लगाएंगे तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इस तरीके से, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं इसे ग्लू, नो प्रॉब्लम, वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए ये इस तरीके से फिट हो जाता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए जूम डाउन करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास आ गई है 4 वायर। देखिए ये 2 हीटर की आ गई, मतलब हैंडल की जिस पे हीटर लगा हुआ है, और 2 पंप की। तो 2 वायरें आ चुकी हैं। पंप का ये जो पाइप रहेगा ये आपका इधर पे फिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जहाँ से हमने हीटर की वायर निकाल की, जस्ट वहाँ पे एक पाइप यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पे मैंने इंडिकेट किया हुआ है। यहाँ पर पंप का पाइप इस तरीके से फिट हो जाएगा। देखिए दबा के लगा दीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लगा सकते हैं इसमें मटेरियल, नहीं तो कोई बात नहीं, ये वैसे टाइट रहता है। देखिए वायर यहाँ से निकली है, बट इतना जगह इसका खाली है तो यहाँ से ना हवा निकल जाती है। तो इस जगह पे ना आपने क्या करना है, ग्लू गन आपके पास पड़ी रहेगी, उससे सारा मटेरियल यहाँ पे भर दें और बिल्कुल इसको ब्लॉक कर दें। तो ये तो हम सबसे लास्ट में करेंगे ये काम। उससे पहले हम यहाँ पर वायरिंग करेंगे। चलिए थोड़ा सा जूम डाउन करता हूँ और इसकी वायरिंग बताता हूँ। ये इसकी किट है। तो किट में वायरिंग होनी कैसे है आप ध्यान से देखिए, गलत कनेक्शन नहीं होनी चाहिए वरना कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, किट ख़राब हो सकती है, इसलिए आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पर 2 सेक्शन इसके बटे हुए हैं, एक इसका हीटर का और एक इसका एयर का। हीटर कौन सा है कैसे पता करेंगे? हीटर में ये सबसे बड़ा वाला जो ट्रैक लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर इसका नंबर कुछ भी हो सकता है, BT
करके इसमें लिखा हुआ है, बट इसमें अलग अलग नंबर के भी आते हैं, लेकिन इसमें जो लगा हुआ है BT-A12 का इसमें ट्रैक लगा हुआ है। और दूसरी तरफ है यहाँ पर छोटा वाला, और ये वाला सेक्शन है ये हमारा एयर का है और ये वाला हमारा हीटर का है। तो जो ये वाला ट्रैक है ये हमारा हीटर का सेक्शन वाला रहता है, और ये जो रिले है ये इस तरफ को कंट्रोल करती है। तो जैसे आप ऐसे भी फिट कर लेंगे इसे, है ना, ये किट का ये जो हिस्सा है और ये दोनों है, ये अगर आप इस तरीके से फंसाएंगे तो ऑटोमेटिकली सामने लिखा हुआ भी रहता है। देखिए, अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पाएंगे तो सामने लिखा हुआ रहता है हीटर और एयर। इसकी पोजीशन ही कुछ ऐसी रहती है कि यहाँ पर कंपनी के द्वारा हीटर और एयर मेंशन किया गया है, सभी किट का ऐसा ही रहता है। और बेसिकली जो लोकल वाले आते हैं उनमें क्या रहता है ना, हीटर और एयर के जो किट होती है उसकी पोजीशन एक ही तरफ को होती है। इसमें दूसरी किट लगी थी, जब मैं इस किट को लगा रहा तो इसकी पोजीशन भी हीटर की इस तरफ है और एयर की इस तरफ है। तो इसके जो डिज़ाइन बना हुआ है, अगर हम ऐसे ही फिट इसको कर लेते हैं तो ये जो हीटर का है ये हीटर में ही आएगा और एयर का है एयर में ही आएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया ये हीटर का सेक्शन है, ये एयर का सेक्शन है। अब दूसरी बात है पावर का कहाँ पे दें और हीटर और एयर का कहाँ पे दें ये भी बता दूं। वैसे हीटर के लिए यहाँ पर बना हुआ है, हीटर के दोनों वायर जो यहाँ से निकले हुए हैं, यानी कि जो गन से 2 वायर निकले हैं वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर लें। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चलता है, इसी लाइन का है, तो इन दोनों में आप किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। याद रहे इन पोटेंशियोमीटर को आपने नहीं छेड़ना है कभी भी, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों में आप किसी में भी हीटर के ना ऐसे जोड़ लो, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं चलेगा। एंड यहाँ पर एयर के जो है यानी कि इस पंप के जो 2 वायर हैं वो आप यहाँ पे जोड़ लो, जिसमें छोटा वाला ये ट्रैक लगा हुआ है, ये देखिए ये वाला। तो इसमें आपने जो है ये पंप के वायर इधर पे जोड़ने हैं। अब मेन पावर लाइन कहाँ पे जोड़ेंगे, तो मेन जो पावर है जो 220 वोल्ट इनपुट होएगा वो जुड़ेगा। एक तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये पॉइंट खाली बना है, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। आपका ये रिले वाला सेक्शन नहीं है, मतलब किसी के उसमें ना ये वाला सेक्शन नहीं होता है, तो वो किस में जोड़ सकते हैं, वो जोड़ सकते हैं यहाँ पर 2, ये देखिए ये 2 पिन इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए ये सेक्शन तो वैसे ही रहता ही है इसमें, बस इतना तो रहता ही है। अगर रिले वाला सेक्शन हो तो ऑटो कट के लिए बनाया गया है, तो ऑटो कट के लिए यहाँ पर अगर सेंसर, अगर आपके हैंडल बार में सेंसर है तो जो सेंसर की 2 वायर लगेंगी वो लगेंगी यहाँ पर। ये जो खाली पॉइंट दिख रहे हैं वो यहाँ पर सेंसर की 2 वायर लगेंगी। अभी हमारे पास सेंसर इसमें हैंडल वाला अवेलेबल नहीं है, तो फिर अगर हैंडल वाला होता तो सेंसर की 2 वायर हम यहाँ पर अटैच कर लेते, बट सेंसर नहीं है। हम यहाँ पर अभी इसकी पावर की लाइन देना चाहते हैं 220 वोल्ट से। एक यहाँ पर जो एक फेज की वायर आएगी वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, फेज की वायर, जो कि आपका अगर इतना ही जो किट है तो यहाँ पर जुड़ जाएगी फेज की वायर, यानी कि इसके जस्ट हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगी फेज की वायर। और न्यूट्रल की जुड़ेगी आपकी इस वाले से, यानी कि यहाँ पर इस किट के यहाँ पर। ये हीटर और एयर, ये न्यूट्रल जो होता है हीटर और एयर के जो ये कनेक्टर के एक टर्मिनल है उससे जुड़ा हुआ रहता है। ये देखिए न्यूट्रल का यहाँ पर इसमें से भी जुड़ा रहेगा, और इसको हम ट्रैक करें तो यहाँ पर भी जुड़ा रहता है, कि टर्मिनल से न्यूट्रल जुड़ा रहता है, यानी कि कॉमन जुड़ा रहता है। तो आप समझ गए होंगे, न्यूट्रल आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और फेज की वायर को आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखिए पलट के भी बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर फेज आएगा और यहाँ पर न्यूट्रल आएगा। हाँ, बीच में स्विच भी है इसका, तो स्विच के भी आप वायरिंग कर लें, और फ्यूज भी दिया गया तो फ्यूज के साथ भी वायरिंग कर लें। पहले फ्यूज पे जाएगा, उसके बाद ये स्विच पे आएगा, स्विच के बाद इस पे जाएगा। तो एक डायग्राम आपको कागज़ में भी बना दूंगा, वैसे तो जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ गए होंगे। इसकी वायरिंग के बारे में मेन बताना था। अभी यहाँ पर इसको हमने फिक्स करना है उधर पर, और सोल्डरिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम वहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। वैसे चलिए यहाँ पर इसको पलट देंगे तो ये पॉइंट ढक सकता है, तो हम फेज के जो वायरिंग है यहाँ पर पहले फेज की ही कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी 220 वोल्ट की है उसकी वायर को हम वहाँ तक जोड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ पर वायर मैंने काफ़ी छील ली, और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे एक इस तरीके से। हमें ये जो है वायर को स्टॉप करने का स्टॉपर मिल जाता है, तो पहले हम इसको इस तरीके से फंसा लेते हैं और इसको हम इस तरीके से बंद कर लेते हैं। सॉरी, इसको हमने उल्टा लगा लिया है, इस तरीके से लगाना था इसे, इस तरीके से। तो ये लगा बिल्कुल सही तरीके से। चलिए इसको हम प्रेस करके इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद ये वायर इस तरीके से फंस जाएंगी, और ये जो है इस तरीके से यहाँ पर
बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर बाद में हम ग्लू डाल देंगे थोड़ा सा पक्का करने के लिए इसे, क्योंकि जो इसमें होल बना हुआ है वो थोड़ा सा मुझे चौड़ा लग रहा है। वैसे घुमा कर ये आ गया बिल्कुल सही तरीके से, देख सकते हैं अभी क्या, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, ये भी हमारा हो गया काम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्यूज भी लगा हुआ है। तो चलिए ठीक है, फ्यूज को हम रेड वायर को यहाँ पर, ये 2 वायर यहाँ से बाहर से आई हुई हैं पहले, उनका बता रहा हूँ आपको, मेन वायर का बता रहा हूँ। तो रेड वायर को यहाँ पर सोल्डरिंग करके, यहाँ पर कट करके सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले रेड वायर को, क्योंकि हमारी फेज की वायर है। फेज की वायर में हमेशा फ्यूज लगता है, इतना आपने याद रखना है। देखिए एक वायर हमारी यहाँ पे फ्यूज पे कनेक्ट हो गई है। चलिए यहाँ पर सही से इसको पहले कनेक्ट कर लूँ ताकि कनेक्शन लूज ना हो, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए ये हो चुका है। जो कट पीस हमारा बचा होता है उसको हमने फ्यूज के दूसरे पॉइंट से लेते हुए मेन सर्किट बोर्ड तक लाना है। देखिए चलिए इसके कनेक्शन भी हो चुके हैं, तो इसको लेके आते हैं हम मेन सर्किट बोर्ड तक। अब 2 वायर हमारी इस तरीके से आगे वाया फ्यूज से होते हुए 220 वोल्ट वाली हमारी वायर है। इनको चाहे तो आप थोड़ा सा मोड़ सकते हैं ताकि उलझे ना कहीं पर। फ्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, कभी ऐसा ना किट में शॉर्ट सर्किट हो, कई चीज़ें हो जाती हैं, हीटर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है और कई इसमें ऐसी फॉल्ट भी आ जाते हैं। हमने तो बहुत रिपेयरिंग करी है इसकी, फिर आप तभी आपको बोल रहे कि फ्यूज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये 220 वोल्ट की वायर आ गई है, ये किट रख ली हमने। किट के जो कनेक्शन उन्हें न्यूट्रल वाला यानी कि जो ब्लैक वाली वायर है वो हमारी इस किट के यहाँ पर सोल्डरिंग हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पे ही जब मैंने इसकी वायरिंग बताई थी। इस तरीके से ये सोल्डरिंग हो जाएगी। या फिर इसको एक काम करते हैं, ये किट इस तरीके से लगेगी तो यहाँ से हम वायर को इस तरीके से फंसा के सीधे उस तरफ सोल्डरिंग कर लेते हैं। बिल्कुल ये रहा वैसे सही तरीका है ना, ये रहा वैसे सही तरीका। बिल्कुल थोड़ा सा और रंगा इसमें भर लेते हैं ताकि ये वायर लूज ना हो। देखिए बस ये काम हो गया। ये रहा न्यूट्रल का कनेक्शन हमारा इसमें हो गया। अब फेज़ का जो कनेक्शन है वो जैसे मैंने आपको बताया था इस पे होना है, या फिर आप इसको पलट के यहाँ पर दे दें। वैसे यहाँ पर खाली जगह तो हम यहीं पर दे देंगे फेज़ के कनेक्शन को, इस तरीके से सोल्डरिंग मार देते हैं। तो ये फेज़ न्यूट्रल दोनों के कनेक्शन हमने कर लिए हैं। और यहाँ पर अगर स्विच को जोड़ना चाहते हैं तो हाँ, स्विच के नहीं बताया मैंने, स्विच भी इसमें लगा हुआ है तो स्विच का भी आपको बता देते हैं। तो अब एक काम करें, इसको पकड़ के आप, अगर स्विच भी है तो इसको पकड़ के आप सबसे पहले स्विच पे ले आइए, फ्यूज के बाद सीधे स्विच पे ले आइए। इस तरीके से स्विच पे ले आना, पहले मैं इसको स्विच पे ले आता हूँ इस तरीके से। इसको वहाँ से फ्यूज से आया, स्विच पे चला गया, और स्विच के बाद फिर एक वायर जाएगी जो वहाँ से जुड़ेगी। छोटी सी वायर मैंने ले ली है। पहले आपको मैं और समझा देता हूँ, काफ़ी लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। 220 वोल्ट की जो लाइन है यहाँ से इंटरनल हुई, मतलब अंदर आई, एंटर हुई। उसके बाद न्यूट्रल तो वो किट में हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है, न्यूट्रल वाली यानी कि ब्लैक वाली सोल्डरिंग हो चुकी है हमारी इस किट पे, इसको हटा देते हैं। बाकी जो फेज वाली है ये गई हमारी फ्यूज पे, फ्यूज के बाद सीधे स्विच पे आ गई, स्विच के बाद सीधे हमारे वहाँ पे सोल्डरिंग हो जाएगी। बस यही कनेक्शन होने, बाकी कुछ नहीं है। पहले मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था, बट स्विच भी इसमें लगा हुआ है तो स्विच के साथ भी है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें भूलनी नहीं है, सारे स्टेप्स में हमें फॉलो करने हैं। तो स्विच का जो हमने कनेक्शन किया स्विच के बाद लगेगी अब यहाँ पर, यानी कि इस जगह पे जो खाली पॉइंट हमने आपको बताया था फेज का, ये देखिए। तो ये इसके इतने कनेक्शन होने हैं। तो यहाँ पर हमारे पावर का जो लाइन था वो यहाँ पर हमारा जुड़ गया है। अब हमारा जो हीटर है, हीटर की दो वायर हैं वो लग जाएंगी इस तरफ। हीटर की वायर इधर पे जुड़ जाएंगी इस ट्रैक के नीचे वाले पॉइंट पे, और जो कंप्रेसर की 2 वायर हैं, वो इसमें जुड़ जाएंगी यहाँ पर 2 पॉइंट में। चलिए हीटर और कंप्रेसर की दोनों को जोड़ लूँ, फिर मैं आपको फाइनली दिखाऊंगा।
और उसके बाद इसको हम वहाँ पे बिल्कुल फिक्स कर लेंगे जहाँ पे इसकी जगह बिल्कुल बनी हुई है। उससे पहले मैं इस पंप के वायर कनेक्शन उसको हटा देता हूँ, है ना, पंप पाइप को, ताकि डिस्टर्ब ना करे बार बार। और पहले इस किट को हम इस तरीके से फंसा के पहले लगा लें, उसके बाद ही हम हीटर वगैरह के कनेक्शन कर ही लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर को मैं कस लेता हूँ। इसके लिए 2 आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, इसके जो इसके साथ में मिलते हैं आपको ये कसने के लिए। तो सही से इसको कस लें ताकि ये बिल्कुल अपनी जगह छोड़े ना। बाकी हम हीटर और कंप्रेसर के वायर के जो कनेक्शन हैं वो हम अभी कर लेंगे। इनको सही से आपने कस लेना है, ज़्यादा नहीं कसना है वरना इसकी खांच भी कट सकती है। बस जितना इसकी लिमिट है बिल्कुल उतना ही कसें, ज़्यादा आपने इसको ज़ोर से कसना नहीं है। इसके बटन भी मिल जाते हैं बाहर के साथ में, इस किट के साथ ही वैसे मिल जाते हैं, तो उन बटन्स को भी आप लगा लीजिएगा। देखिए तो उनके डाउन कर लिए एंड यहाँ पर ये सही से फिट नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ग्लू लगाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसमें ग्लू लगा लूँगा। अभी काफ़ी ढीले हो रहे हैं एंड पंप और इसकी वायरिंग कर लूँ पहले मैं। चलिए पहले इसको हमने सही से लगा लिया है, ये कहीं से अटैच तो नहीं है, बॉडी से कहीं लग तो नहीं रहा, ये आप फाइनली देख लें। काफ़ी बार बॉडी से के साथ अटैच होने लगता है और प्रॉब्लम भी आने लगती है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए पंप को भी हमने लगा लिया है एंड जितनी भी आपको वायर मिल रही हैं इनमें आप टेपिंग कर लीजिए या फिर कहीं पे इसको फिक्स कर लीजिए। इसके लिए वैसे टाई आती है, वो भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए हीटर के कनेक्शन बता दूं आपको दोबारा से। हीटर का जो वायर निकली है, यानी कि इस पाइप के अंदर से जो वायर आ रखी थी हीटर वाली, वो लग जाएंगी यहाँ पर इस ट्रैक के, बड़े वाले ट्रैक के जस्ट नीचे वाले कनेक्टर पे। तो यहाँ पर ये काम भी हो चुका है। अब यहाँ पर वायरिंग का तो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर हीट इन की हमने नोज़ल को फिट करना है। इस तरीके से नोज़ल कई प्रकार की आती है, जो आपको सही लगे तो उसको फिट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यार ये फिट नहीं आ रही तो दूसरी साइज की नोज़ल लगा दीजिए। और एक चीज़ और, अगर इस तरीके से गैप बन जाए तो एयर निकल सकती है, इसलिए यहाँ पर एम सील ज़रूर लगा लीजिए अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा गैपिंग लग रही है तो। देखिए यहाँ पर नोज़ल भी फिट हो गई है। बाद में इसमें हम एम सील लगा देंगे अगर एयर ज़्यादा यहाँ से निकली तो। अब यहाँ पर एक काम और करना है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा है ना होल है, तो उसको हमने ब्लॉक करना है, क्योंकि मेन सेंटर का है। तो यहाँ पर से हवा हमारी जो है ना हॉट गन तक मतलब हैंडल तक जाएगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को ना ब्लॉक करना है। तो मैं यहाँ पर इसको गला के ना इस तरीके से उसको फंसा लेता हूँ, ताकि यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना एयर का वो ना बने। तो चलिए ये बिल्कुल फिट साइज से रहता है, इसको हल्का सा फंसा लीजिए, ज़्यादा मत दबाइएगा, क्योंकि वहाँ पर से हमारी एयर जा रही होती है। लगभग यहाँ तक इसको फंसाना रहता है। चलिए इसको फंसा लेता हूँ फिर आपको देख। तो चलिए फाइनली इसकी पूरी वायरिंग और पूरी यहाँ पर फिटिंग हो चुकी है। आपको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसे ब्लॉक कर लिया है और कहीं से भी हवा अब लीक नहीं होगी, और ये फिट हो गया है। और यहाँ पर मैंने हल्का से लगा लिया है, ये वायर इधर उधर मूव नहीं होंगी। एंड यहाँ पर जो भी कनेक्शन आपको स्टार्टिंग से बताए थे वो सभी के सभी होने हैं। और काफ़ी बार क्या होता है ना, स्विच के कनेक्शन यहाँ पर कर दिए जाते हैं, बट स्विच के हमने डायरेक्टली वहाँ से कर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस किट में डायरेक्टली जंपर एक किया गया है। और हाँ, अगर आपके पास हैंडल सेंसर वाला है तो सेंसर के लिए आपको बता दिए, जो हैंडल से सेंसर के 2 पॉइंट्स निकलते हैं, आप इनमें डाल दीजिए। यहाँ पर 2 खाली जगह बिल्कुल इनमें डाल दीजिए। अगर सेंसर वाला है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका ये वैसे भी वर्क करेगा। एंड आपको एक बार पूरा इसका दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं चला के इसका ये प्रैक्टिकल ज़रूर दिखाऊँ। ये रहा इसका इंटरफेस। एंड सामने अभी पोटेंशियोमीटर के जो कवर हैं वो अभी लगा लूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास है ना अवेलेबल नहीं है। वो वाले फिट नहीं आ रहे हैं। अगर वो फिट आ जाते हैं तो थोड़ा मैं कोशिश करूँगा, वरना मैं दूसरे वाले इस पे लगा दूँगा। पंप लग गया है और किट लग गई है, ये सब तैयार हो चुका है। और ये हैंडल हमारा, एक सेकेंड, ये हैंडल हमारा बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए। तो चलिए एक टेस्टिंग ले ली जाए। चलिए पहले मैं इसमें पावर दे देता हूँ।
एंड यहाँ पर बटन प्रेस करता हूँ। फाइनली ऑन हो चुका है। एयर वाली बत्ती जल गई है एंड हीटर वाली थोड़ा घुमाएंगे तो इस तरीके से ब्लिंक करेगी। आप देखते रहिए, इस तरीके से ब्लिंक करेगी। और अभी हीटर का एलिमेंट इसमें नया है, तो अभी ये ना थोड़ा सा इसमें से धुआं निकलेगा, तो एयर का हल्का सा बढ़ा लेते हैं, तो अभी हीट होगा तो इसमें से धुआं निकलेगा। हाँ, हीट हो रहा है तो इसमें से धुआं निकलेगा अभी थोड़ा सा। चलिए इसको हीट होने देते थोड़ी देर के लिए। हाँ, एयर ठीक आ रही है प्रॉपरली। पूरा करने पर पूरा कंप्रेसर हिल जा रहा है, देखिए। इतना हवा नहीं देनी क्योंकि कंपोनेंट्स उड़ जाते हैं। चलिए अब इसको कुछ देर ऐसे रख लेते हैं क्योंकि अभी पहली बार ये चल रहा है। चलिए अब करते हैं इसकी फाइनल टेस्टिंग। एक कंपोनेंट इसमें से निकालते हैं एसएमडी की। हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे एसएमडी कंपोनेंट की, सॉरी। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है और कुछ यहाँ पर अदर हमारे और भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गैप होने की वजह से एयर थोड़ा सा यहाँ पे निकल रही है, तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर ना मैं कल को इसमें वो डाल दूँगा थोड़ा सा एमसील, ताकि यहाँ से एयर ना निकले। फुल टेस्टिंग आपको दिखा दिया और अच्छी तरीके से आपको मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके, कुछ ही सेकंड्स में ही इससे कंपोनेंट्स निकल जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसको जो है ना आप घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं आप दिल्ली से लेकर आइए और सस्ता पड़ेगा। अगर आपको एसएमडी 1500-1600 की पड़ रही है तो ये सब एसेसरीज आपको बहुत ही सस्ती पड़ जाएंगी, वहाँ से लेके आइएगा। तो यहाँ पर फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना और कमेंट कर लेना। नेक्स्ट आप किस चीज़ का असेंबलिंग चाहते हो उसका भी बना दूँगा वीडियो। थैंक यू सो मच।